कि हम लोग घर द्वार सब कुछ छोड़ करके आए हैं जिस ठाकुरानी का सेवा करने के लिए। आप कितने सौभाग्यशाली हो कि वो ठाकुरानी आपका सेवा करने आई। जैसे उदाहरण के लिए प्रभु गोस्वामी एक दिन बैठे हुए थे, उनकी बड़ी इच्छा हुई, उनके भाई सनातन गोस्वामी आने वाले थे उनके पास, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि यदि हमें दूध मिल जाता और चावल और चीनी तो भाई के लिए आज मैं खीर बना करके ठाकुर जी को भोग लगाता और भाई को अर्पण करता। बस केवल इच्छा हुआ, इतना है। और उनका मन सदैव कृष्ण में लगा हुआ था। तो कृष्ण कुछ भी नहीं करते हैं, कृष्ण तो केवल आनंद भोगते हैं। करने वाले कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं और उन शक्तियों में प्रधान शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जो कहलाती है आह्लादनी शक्ति। वे स्वयं आकर के दूध लेकर के आई, चीनी लेकर के आई, चावल लेकर के आई, कुछ ड्राई फ्रूट पहले जमता था, वो भी होगा, जो भी स्वीट राइस में लगता है लेकर के आई। उतना ही नहीं, राधा रानी ने स्वीट राइस बनाया। आप लोगों को मालूम होगा कि राधा रानी विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कुक हैं। उनके समान और कोई कुक नहीं है। लेकिन राधा रानी कभी भी अपने लिए कुकिंग करने के लिए रसोई घर नहीं बनाया। आजकल मैं स्कान में देखता हूं नया चीज आ गया है, डीटी किचन कहते हैं, चाहे डिवोटी किचन को, राधा रानी का रसोई घर। ये बकवास है, ये कहीं पर शास्त्रों में नहीं है। आप फोलियो में ढूंढ लो या किसी गोस्वामियों के द्वारा, कहीं पर नहीं है राधा रानी का रसोई घर। ये केवल सेंटीमेंट है हम लोगों का कि हम डाल देते हैं। यदि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, चाहे लघु भागवतामृत हो, चाहे बृहद भागवतामृत में हो, चाहे जीव गोस्वामी का ना चंपू, गोपाल चंपू हो, इन सब में आया हुआ है जसोदा मैया का रसोई। कृष्ण को मनाती थी राधा रानी, तो रसोई घर जो है वो जसोदा जी का है और बनाने वाली जो थी वो रोहिणी जी थी। और यदा कदा हमेशा प्राय ऋषा मैया ने कहा था कृष्ण को, राधा रानी से, कि तुम आकर के भोजन बनाना, तो राधा रानी आकर के बनाती थी। तो रूप गोस्वामी का रसोई घर था और राधा रानी जाकर के बनाई खीर। किनके लिए बनाई? सनातन गोस्वामी के लिए। जो राधा रानी केवल कृष्ण के लिए भोजन बनाती है, और खीर तो कहना ही क्या है, उनके द्वारा बनाया हुआ स्पेशल खीर बनाती थी राधा रानी। सब कुक लोग अलग अलग चीज़ों में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो राधा रानी स्पेशलिस्ट हैं खीर बनाने में। खीर बनाती हैं और सेवई, ये दो चीज राधा रानी बनाती है, बड़ी फेमस है ये दो चीज बनाने में। तो कृष्ण के लिए बनाती हैं, लेकिन यहां पर दिखाया जाता है कि वे सनातन गोस्वामी के लिए बना रही है। राधा रानी कितना अपने भक्तों से प्यार करती है, उन भक्तों से जिनका मन नित्य निरंतर कृष्ण में लगा हुआ है। जब सनातन गोस्वामी पाद आए और खीर जब खाए, तो खीर का स्पर्श करते हुए ही आह्लादनी शक्ति के द्वारा बनाया गया एक खीर था, कोई ऑर्डिनरी खीर नहीं था। तो उनको आह्लाद उत्पन्न हुआ, रोमांच कंपा सब उत्पन्न हुआ।
तब उन्होंने थोड़ा पूछा कि भाई खीर तुमने कैसे बनाया है, तो खीर बहुत, तब रूप गोस्वामी उसका खुलासा किए। खुलासा शब्द ठीक है ना? हमारे एक बामन देव प्रभु थे बम्बे में, छोटे थे बेचारे, उनका सब उंगली कटा हुआ था, ब्यूटी में काम करते थे। वो हमेशा कुछ भी तो खुलासा शब्द कहते थे। वो पाकिस्तान के थे बाय द वे पहले से। तो मुझे थोड़ा अटपट लगता था, मैं खुलासा का मतलब क्या हुआ, एक बार पूछा भी तो वे कहते हैं खोल खोल करके बताना। खुलासा मतलब खोल खोल करके बताना, एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग, खोल खोल करके बताना। तो जब भी मैं खुलासा शब्द कहता हूं तो बामन प्रभु याद आ जाते हैं। बॉम्बे में थे और डेली गीता क्लास देंगे, बेचारे दिन भर, ही वॉज 75-80 ईयर, दिन भर जाएंगे बीबीटी के काम करने के लिए, शाम को आ करके प्रसाद 5 बजे खा करके और संध्या आरती और गीता क्लास डेली देते। उनका ही बपौती था गीता क्लास, कभी कभी दूसरा कोई दे देता था लेकिन प्राय वो है। तो एनीवे, तो खुलासा जब कहता हूँ तो याद आता है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पूरा बात बताए कि कैसे एक खीर बना। सनातन गोस्वामी खीर तो खा लिए, लेकिन बाद में उन्हें बहुत गुस्सा हुआ। अब असमंजस में थे कि रूप गोस्वामी को डांटे कैसे। वैष्णव शिष्टाचार और वैष्णव आचार हमें सीखना चाहिए। एक तरह से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से एज में बड़े थे, लेकिन रूप गोस्वामी अपना काम धाम छोड़ करके और पहले आकर के चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण किए थे। आजकल लोग कहते हैं दीक्षा लिए थे, पहले वो दीक्षा मतलब उनके शरण में जाना, महाप्रभु के शरण में आए थे। और इस प्रकार से वे उनको अपना सीनियर गॉड ब्रदर मानते थे। गॉड ब्रदर ना, सीनियर गॉड ब्रदर मानते थे रूप गोस्वामी को, सनातन जी। लेकिन एक गलती तो हुआ था। तो वैष्णव किस प्रकार से शिष्टाचार को निभाते हुए सत्यवाद को विस्थापित करते हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए इन सब से। चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, किसी प्रकार से कैसे सत्य को स्थापित करना। सीनियर डिवोटी होता है तो थोड़ा उसका सीनियरिटी सामने आता है, जैसे मेरा थोड़ा वॉइस में, टोन में थोड़ा स्ट्रेंथ रहता है, तुम ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो जूनियर होता है वो तो बेचारा सामने नहीं कहता है, पीछे कहता है। यही है ना, सामने डरता है कि शायद कुछ बोल देंगे। लेकिन वैष्णव में ऐसा बात नहीं होना चाहिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अपना एडिकेट रखते हुए कहना चाहिए। किस प्रकार से सनातन गोस्वामी सत्य को प्रतिपादित किए बिना वैष्णव एडिकेट पालन करते हुए। उन्होंने नहीं कहा कि तूने बहुत बड़ा गलती कर दिया, ये किया वो किया। यदि मैं होता तो कह दिया होता, लेकिन इनकी बजाय उन्होंने क्या कहा कि हम लोग घर द्वार सब कुछ छोड़ करके आए हैं जिस ठाकुरानी का सेवा करने के लिए। आप कितने सौभाग्यशाली हो कि वो ठाकुरानी आपका सेवा करने आई, आपके लिए खीर बनाने आई, आपके इच्छा पर। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आप आ रहे थे, रूप गोस्वामी का जब आप आ रहे थे तो मेरी इच्छा हुई थी कि आपके लिए मैं खीर, यदि दूध इत्यादि होता तो मैं करता। उस समय एक लाली आई और उसने लाया ही सामान बल्कि बना कर गई। तब सनातन गोस्वामी इस बात को कहे, तो वही बात कहे कि आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको श्रीमती राधा रानी का दर्शन हुआ। ये लाली और कोई नहीं थी, श्रीमती राधा रानी थी। ये वैष्णव तरीका है कहने का, ये भी वैष्णव तरीका है। क्या फायदा, तो घर द्वार छोड़ करके आया। हम लोग आए
और राधा रानी को सेवक बना दिया खीर बनाने के लिए। या थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री में करना होता, हाई वोल्टेज से, तुम महापापी है। राधा रानी को यूज किया, पता नहीं किस नरक में जाएगा। तो तीनों सही है, लेकिन कहने का तरीका तो सबसे अच्छा है कि अपने को नम्र समझते हुए किसी से डील करें, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, वह अच्छा होता है।